कि आप लोग इस सीन को देख के बता सकते हैं कि इस सीन में मैंने टोटल कितने मटेरियल्स यूज़ किए होंगे? बिल्कुल बता सकते हैं क्योंकि आपने थंबनेल पढ़ा है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ों को जो कलर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं सिर्फ एक मटेरियल से, और ये चीज़ पॉसिबल बनाती है एटलस। तो एटलस क्या होता है? एटलस बेसिकली एक मटेरियल होता है जिसके अंदर बहुत सारी कलर इन्फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये टेक्सचर अप्लाई हुआ है पूरे सीन में, ठीक है। और अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं तो कुछ इस तरह की इमेज है। ये वो टेक्सचर है जो इन सब चीज़ों को इनके कलर्स दे रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये वाला सेक्शन दिखाऊं, ठीक है, इसको आइसोलेट करते हैं और इसकी अगर यूवीज हम चेक करें तो आप देखें, एक मिनट, ठीक है, ये शेल सेलेक्ट किया, इसकी यूवीज पड़ी हैं ये, ठीक है। ये सारा जो यहाँ पे फेसेस हैं ये इस पार्ट की यूवी है। तो इन यूवीज को हम हिला के किसी भी सेक्शन में रख के उसका कलर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग एटलस की। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर मैं इस ब्लॉक को कलर देना चाहूँ ब्राउन तो कैसे दूंगा? मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको यूवी फेंकूंगा। कोई यूवी फेंक दें, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती, ठीक है। अगर आप इस तरह ब्लॉब्स यूज़ कर रहे हैं तो देखिए मैंने प्लेनर मैप दिया है और ये मेरे पास टेक्सचर आ गया। सिंपली मैंने इसको स्केल डाउन करके जो कलर देना है वहाँ पे इसको उठा के मैंने रख देना है और वो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हम इस्तेमाल कब करते हैं? एटलसिस का इस्तेमाल हम करते हैं गेम्स के अंदर, स्पेशली जब हमने गेम की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना हो। इसमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि देखें आपके सब ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ही मटेरियल है, और फिर गेम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है क्योंकि ड्रॉ कॉल्स बहुत कम हो जाते हैं। ड्रॉ कॉल बेसिकली होता है कि आपका सीपीयू आपके जीपीयू को एक सिग्नल भेजता है जो कि वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और आपको डिस्प्ले करता है। अच्छा अच्छा, आसान करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे आप लोग पेंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और जब जब एक डिफरेंट कलर आया तो आपको अपना ब्रश लेके जाना पड़ता है कलर की तरफ, वहाँ से कलर लगाना पड़ता है और वापस ला के कैनवस पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो जितने जितने कलर्स हैं उतनी दफ़ा आपको अपना ब्रश वापस लेके जाना पड़ेगा और फिर लाना पड़ेगा और फिर पेंट करना पड़ेगा। ये ड्रॉ कॉल्स हैं बेसिकली। तो जब आपके सीन में है ही एक मटेरियल तो सीपीयू को एक ही दफ़ा सिग्नल भेजना पड़ता है जीपीयू को कि भाई कलर करो इसे, और उससे परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। दूसरा ये कि जब मटेरियल्स कम होते हैं फिर ऑब्वियसली आपके फाइल का साइज़ भी कम होगा, गेम का साइज़ कम होता है, इसके साथ साथ लोडिंग टाइम बहुत तेज़ होता है, परफॉर्मेंस में इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन एटलस के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। एटलसिस को आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं। पिछले में तो सिर्फ कलर्स थे ना, उसमें सिंपल ब्लॉक्स थे, ठीक है। अगर मैं आपको इस मैप का एटलस दिखाऊं तो आप देखें कि यहाँ पे ऑटो रिपेयर मेगा ये सब कुछ उन्होंने एक टेक्सचर के अंदर कंपाइल किया हुआ। ये एक एसेट है जो परचेज किया था गेम के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने टेक्स्ट वगैरह कलर्स, यहाँ पे सारे कलर्स हैं। और अगर मैं आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसके फेसेस ऑल अक्रॉस फेंके हुए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये है, ये क्या चीज़ है, इसको हिला के देखते हैं। ये देखें, ये फुटपाथ जो इन्होंने बनाया है, ठीक है, वो यहाँ पे उन्होंने इसका टेक्सचर बनाया हुआ है और सारे ये फेसेस यहाँ पे हैं। इसी तरह जो जो कलर्स हैं, जहाँ पे जिस तरह ये येलो कलर है, ठीक है, तो प्रॉब्ली यही होगा, हाँ यही है। आप देखें, आप इसको हिला के कहीं पे डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। तो एटलस में अगर आपने कलर्स चेंज करने हो ना, उसके लिए आपको यूवी में जाना पड़ता है, और यही इसका ड्रॉबैक है कि मिसाल के तौर पे गेम के अंदर अगर कलर्स चेंज करने पड़ गए तो वो दोबारा जाती है आर्टिस्ट के पास फाइल, और वो यूवी एडजस्ट करके दोबारा डेवलपर को देता है। इससे डेवलपर के पास फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो कलर्स को एडजस्ट कर सके। तो ये बहुत केयरफुल इस्तेमाल करते हैं। जब बिल्कुल फाइनल हो गया सब कुछ, फिर आप उसका एटलस बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेगा मॉल लिखा है, यहाँ पर मेगा मॉल ढूंढते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मेगा मॉल की जगह यहाँ पे कॉफ़ी शॉप हो, तो सिंपली मैं इसको ड्रैग करके इधर कॉफ़ी शॉप पे ले जाऊँगा। तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि एटलस के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन इसका यूज़ भी बड़ा केयरफुल होकर करना पड़ता है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कोई बहुत हैवी फाइल भी नहीं होती। 1024 बाई 1024 की फाइल और सिर्फ 92 KB जिसका साइज़ है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप डिटेल गेम पे काम करें तो फिर ये रेजोल्यूशन भी ज़्यादा होगी और साइज़ भी ज़्यादा होगा। एटलस बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसको सिंपली रिवर्स इंजीनियर करें। देखें, आपको जो जो टेक्सचर चाहिए वो आप लोगों ने एक फ़ोटोशॉप फाइल में कंपाइल कर लेने हैं, ठीक है।
और अप्लाई उसी तरह करने के आपने सिंपली फेसेस सेलेक्ट करके यूवी करके उनको ड्रैग ड्रॉप कर देना है। लेकिन जिस तरह यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, ठीक है, इसकी यूवी ऐसे नहीं कि आप जो मर्जी यूवी मैप करके जहाँ मर्जी फेंक दें। जहाँ जहाँ पे सॉलिड कलर्स हैं इनकी यूवीज नहीं मैटर करती, ठीक है, वो आप जैसे मर्जी करके आपने सिर्फ उसको अपने कलर के स्लॉट के अंदर फेंक देना है। लेकिन जिस तरह कॉफ़ी शॉप, तो इसके लिए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप करेक्ट डायरेक्शन में ही इसको यूवी करें, जिस तरह यहाँ पे प्लेनार जी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और अब मैंने इसको रखना है इसकी प्रॉपर जगह पे, कॉफ़ी शॉप में रखते हैं, ठीक है। और आप देखें यहाँ पे अभी उल्टा आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको रोटेट कर लेते हैं 90 180, अभी भी उल्टा है, फ्लिप कर लेते हैं भाई, यहाँ पे फ्लिप फ्लिप, ये फ्लिप, और आखिरकार ही सीधा हो गया। कुछ चीज़ों में आप लोगों ने बस ख्याल रखना है कि डायरेक्शन मैटर करती है, और बड़े इजीली आप लोग एटलस के साथ अपने एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ गेम आर्ट के रिलेटेड काफ़ी टिप्स शेयर करूँगा। अगर आप लोगों की कोई सजेशन है या कोई रिक्वेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड सर्वर की लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ इन टच हो सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो इशू है उस पर भी एक वीडियो बना के यहाँ पे शेयर करूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफ़िज़।